देखो नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम, हिंदी माध्यमिक विद्यालय। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को गणित पढ़ाने वाली हूँ। पिछले साल आप लोगों ने छठवीं में जब थे तब आप लोगों ने रेखाखंड, कोण, कोणों के प्रकार, बिंदु, प्रतल, इन सब का अध्ययन किया है। अभी इस साल हम लोग 7वीं कक्षा में पहला जो अपना विभाग है पार्ट 1 यानी विभाग 1 में एक में ज्यामितीय रचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये इस पार्ट में हम लोग अभी पुनरावर्तन के तौर पर पिछले साल जो अध्ययन किया है, कोनों का समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है यानी एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी तरह रेखाखंड का लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, दिए गए लंबाई माप का रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है, इन दोनों का भी हम लोग पुनरावर्तन के तौर पर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, आप लोगों को इन दोनों का अध्ययन करते समय पिछले साल आप लोगों ने इन दोनों को कोण समद्विभाजक जो है इसकी रचना सीखी है, लेकिन तो भी हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर किस तरह से खींचा जाता है। सबसे पहले कोण समद्विभाजक खींचते समय हम लोगों को किसी भी माप का कोण जो है वो उसको खींचना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोण ABC, ये मैंने 40 अंश वाला कोण जो है वो मैंने खींचा है। खींचने के बाद सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देंगे, अपने मन से कोई भी इंग्लिश अक्षरों का उपयोग करके नाम दे देंगे। उसके बाद प्रकार जो है यानी अपना जो प्रकार है, इस प्रकार में उचित माप लेकर, जैसे कि यहाँ पर मैंने नाप लिया था और उसका जो लोहे का सिरा है, इस लोहे को सिरे को हम लोगों यहाँ पर B पर जो है वो रखेंगे और उसके बाद पेंसिल जो है वो यहाँ पर किरण AB इस पर रखकर यहाँ पर उसका चाप खींचेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसा चाप खींचा है और चाप खींचने के बाद जैसे चाप यहाँ पर खींचा वैसा ही चाप यहाँ पर किरण BC पर भी खींचना है। दोनों चाप खींचने के बाद फिर से अपना प्रकार जो है उसका नाप न बदलते हुए फिर से अपना जो लोहे का सिरा जहाँ पर किरण AB पर जो नया बिंदु मिला है उस पर खींचकर यहाँ पर आप लोग चाप बनाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर चाप बनाया है। उसी तरह यहाँ पर किरण BC पर फिर से अपना प्रकार का जो लोहे का सिरा है वो रखने के बाद फिर से यहाँ पर भी उसका क्या चाप जो है वो खींचने का है, जैसे मैंने यहाँ पर खींचा है। और ये दोनों चाप खींचने के बाद यहाँ पर जो बिंदु मिला है, देखो जैसे यहाँ पर ये बिंदु मिला है, तो ये जो बिंदु मिला है इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने D। और ये बिंदु मिलने के बाद मैंने पट्टी की सहायता से यहाँ पर ये जो B से निकलने वाला ये जो किरण है, ये किरण मैंने खींच दिया है, जिसके कारण ये जो कोण ABC जो था इसके बराबर समान 2 भाग बन गए हैं। यानी ये हो गया अपना कोण का समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी कोण का समान 2 भाग करने वाला किरण, इसको कहते हैं समद्विभाजक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कोणों का समद्विभाजक खींचा है। देखो बच्चों, प्रश्न संग्रह 1, ये जो प्रश्न संग्रह 1 आप लोग हल करोगे तो उसमें आप लोगों को प्रश्न पहला या फिर दूसरा दिया है कि जिसमें आप लोगों को दिए गए माप का कोण बनाने का है और उसको इस तरह से क्या करने का है, समद्विभाजक भी खींचने का है। दिए गए माप का कोण बनाना ये आप लोगों ने पिछले साल सीखा है। कोण मापक की सहायता से आपको दिए गए माप का कोण बनाना है और उसका इस तरह से कोण समद्विभाजक खींचना है। ये हो गया कोण समद्विभाजक खींचने की प्रथम विधि। अभी दूसरे हम लोग देखेंगे रेखाखंड का लंब समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है। अभी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए माप का रेखाखंड खींचना है। मैंने आप लोगों को पिछले साल पढ़ाया है कि दिए गए माप का रेखाखंड किस तरह से बनाते हैं। रेखाखंड अभी समझ लो, यहाँ पर मैंने रेखाखंड लिया है 8 सेंटीमीटर का। अभी 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड जो है वो उसका माप कैसे लेते हैं ये भी मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया है। तो भी हम लोग पट्टी की सहायता से अपने पट्टी का जो शून्य जो होता है वहां से लेकर 8 सेंटीमीटर का बराबर, देखो यहाँ तक मैंने बराबर देखो 8 सेंटीमीटर का ये PQ ये रेखाखंड खींचा है। और ये PQ रेखाखंड खींचने के बाद फिर से मैंने अपना जो प्रकार है, मतलब अपना जो प्रकार है, तो इस प्रकार में आधे से ज़्यादा माप लिया था। आधे से ज़्यादा यानी क्या, तो यहाँ पर ये जो PQ जो है उसका आधे से ज़्यादा इस तरह से मैंने उसमें माप लिया था। और माप लेने के बाद यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ
लोहे का सिरा जो है वो मैंने पी पर रखा और ऊपर की तरफ चाप बनाया। जैसा ऊपर की तरफ बनाया वैसा नीचे की तरफ भी मैंने चाप बनाया था। उसी तरह फिर से वही माप लेकर क्यू पर लोहे का सिरा रखने का है और फिर से हम लोगों को यहाँ पर भी क्या करने का है, यहाँ पर ऊपर की तरफ भी चाप बनाने का है और उस वैसा ही चाप नीचे की तरफ भी बनाने का है। और ये चाप बनाने के बाद यहाँ पर आर ये बिंदु मिल गया है और यहाँ पर एम ये बिंदु मिल गया है। और ये दोनों बिंदु मिलने के बाद पट्टी की सहायता से उसको हम लोगों ने क्या करने का है, जोड़ लेने का है और फिर उसका रेखा बनाया, मतलब उसके रेखा जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये रेखाखंड का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक बन जाएगा। अभी इसको लंब समद्विभाजक क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह है कि ये जो रेखाखंड PQ है, इस PQ रेखाखंड का समान दो भाग हो गए हैं। किसके कारण, तो यहाँ पर जो रेखा ARM ये जो हम लोगों ने खींची है, इसके कारण इसके दो समान भाग बन गए। और यहाँ पर जिस जगह पर उसके दो समान भाग बन गए हैं तो उसको समच्छेदित करने वाला जो भी बिंदु है उसको कहते हैं एल। तो इस बिंदु पर यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया है और इसीलिए कोण RLQ बराबर 90 अंश है, इसीलिए इसको लंब समद्विभाजक कहा जाता है। तो इस तरह से रेखाखंड का लंब समद्विभाजक जो है वो आप लोगों को खींचना है। अभी यहाँ पर रेखाखंड PL और रेखाखंड LQ, इन दोनों की अगर हम लोग लंबाई नाप कर पट्टी से देखेंगे तो वो बराबर 4-4 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब हमारी रचना जो है वो सही हो गई है। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह 1 में जो भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचो, इस तरह की जो रचना दी है तो वो रचना भी आप लोगों को इसी तरह से करनी है। धन्यवाद।